बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स, अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता अच्छा, तो वो ख्वाब देखने वाला शेख चिल्ली वहाँ है। आओ उसकी इबादत करें और इस मामले को खत्म करें। ओ जलील उल क़द्र यूसुफ, हम खुलूस के साथ अपनी इबादत तुम्हारे लिए पेश करते हैं और चाहते हैं कि हम पर नजर करम हो जाए। बराए करम अपना रहमो करम दिखाओ ताकतवर यूसुफ। तुम्हारा सर भी उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा ख्वाब। पहाड़ी से नीचे उतरो और हमारे खानदान में शामिल हो जाओ, अगर अपनी बुलंद पुरवकत नजरों से कुछ वक्त निकाल सको तो। देखा तुमने यूसुफ, आपको उनसे पूछगछ करनी चाहिए अब्बा जान। उसके और उसके भाइयों के बीच मामलात खराब हैं। मेरे बेटे फिक्र ना करो। मेरे ख्याल में आप उसके भाइयों से बाद में बात कर लें। वाह याकूब, ये तो बहुत ही खुश शक्ल है। मेरी जिंदगी मुकम्मल लगती है जब कभी देखता हूँ अल्लाह के वादे को इन मजबूत और ताकतवर औलादों में। वालिद मोहतरम, बाबा इब्राहिम का अल्लाह बड़ा वफाशुआर है। अल्लाह की मर्जी हमेशा यही होती है कि पक्के फलों का लुत्फ उठाया जाए। दादा जान, क्या ये ऐसा है कि एक दरिया जाकर समंदर की मौजों में मिल जाए? मेरे यूसुफ, ये अल्लाह के रहमो करम का नाकाबिले तस्खीर रेला है। हमारे जद्द अमजद इब्राहिम बेहद ही खुश होते इस बात को लेकर। वो खुश हो चुके हैं मेरे बेटे। कैसे दादा जान? अल्लाह ने उन्हें बताया, बगैर देखे उन्होंने अल्लाह पर ईमान रखा।
हम भी यकीन रखते हैं, इससे उन्हें बेहद खुशी होती है। अल्लाह पर यकीन है। ये मुतम्माह नजर ज्यादा ताकतवर है नजरों की बीनाई से। मैं अल्लाह की आवाज सुनना चाहता हूँ दादा जान, जैसे हमारे जद्द अमजद इब्राहिम सुनते थे। मुझे वालिद से मालूम हुआ कि तुमने काफी खलबली पैदा कर दी उन ख्वाबों से जो तुमने देखे हैं। ऐसा लगता है कि मैंने गहरा खड्डा खोदा और उसमें गिर गया। तुम सीख जाओगे अपनी और अल्लाह पाक के दरमियान हुई बातों को राज में रखना। आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं अब्बा जान। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, तुमने अपने अच्छे गोश्त को कुत्तों के आगे डाला है मेरे बेटे। अपने बीजों को इस तरह वसी तरीन खेतों में ना बो, वरना फसल नहीं उगेगी बेटे। अल्लाह के साथ रिश्ता एक नायाब हीरे की तरह होता है। अपनी जिंदगी की तरह हिफाजत करो। आपने एक अजीम ज़हानत की बात कही है दादा जान। अब्बा जान, आप इसमें तकब्बुर पैदा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं याकूब। अल्लाह के सामने घमंडी कौन हो सकता है? कौन? कोई भी इंसान नहीं, लेकिन मैं इसके और इसके भाइयों के ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ। ये तो उन्हें खुद ही आपस में संभालना होगा। मैं उनसे डरता नहीं हूँ। मैं उनमें से किसी को भी मार सकता हूँ, वो भी ये जानते हैं। अच्छी सूरत और काफी दमखम भी। इसने मुझे दूसरे जवान आदमियों की याद दिला दी याकूब। क्यों अब्बा, क्या मैं इतना नहीं डर था? तुम तो लोमड़ी की तरह फरेबी और मक्कार थे, जबकि ये लड़का तो सिर्फ सच बोलता है। इसने खुद को सच्चाई के फंदे से बांध रखा है और एक दिन जमीन पर मिसाल बन जाएगा। दादा जान, मुझे आपकी रफाकत से बहुत लुत्फ आया। अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर अपने वालिद के मवेशियों के रेवड़ का पता लगाना है। शब्बा खैर मेरे बेटे। सच्चाई तो उसके गले का तावीज बनकर लटक रही है। अल्लाह का इस लड़के के लिए कोई खास मकसद है, तुम देख लोगे। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर मेरे बेटे। अस्सलामुअलैकुम। क्या तुम बता सकते हो कि याकूब के बेटे अपने मवेशियों को चरने के लिए कहाँ भेजते हैं? आसपास यहाँ सभी जानते हैं कि याकूब के बेटे कहाँ हैं। हाँ, हम उनकी राह से खुद को दूर रखते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेले को ही उनका पता नहीं मालूम। मैंने शेचम के चारों तरफ गश्त लगाया और तमाम पहाड़ों पर चढ़कर भी देखा। वो लोग दोथैन रवाना हो गए हैं। शुक्र है अल्लाह का। दोथन? वो लोग दोथन में क्या कर रहे हैं? तुम खुद वहां जाकर क्यों नहीं देख लेते? शुक्रिया। क्या तुम्हें यकीन है कि दोनों पर कम से कम हिना का निशान है? देखो,
उनके बालों पर ये निशान खाल तक उतर जाता है। मैंने पूरे रेवड़ को चेक करके देखा था। चलो इसाचर, मेरी मदद करो। तुम इस मुहिम में हिस्सेदार बनने वाले हो, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर रूबेन, जरूर, क्यों नहीं। भले मानस, वो देखो हम एक मुसीबत में आ गए हैं। जरा ऊपर देखो, यूसुफ है वो। समझ में नहीं आता इसे हमारा पता कैसे चला। उसकी निगाहें जरूर आसमानों पर होंगी। वो अखाब की तरह है, वो आसमान में उड़ता है। उसकी तेज आंखें अपने शिकार पर झपटने को तैयार रहती हैं। वो हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? देखो देखो, वो कबा पहने हुए है। अब बहुत हो चुका, चलो उसको कत्ल करके मामला खत्म करते हैं। बिल्कुल सही। उसे कुएं में फेंक देंगे और कह देंगे कि डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया था। कहेंगे डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। हम उसकी कोट पर थोड़ा सा खून छिड़क देंगे और कहेंगे कि उस पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया था। मिसाल के तौर पर जंगली कुत्तों ने या पहाड़ी शेर ने। तुम में इतनी ताकत नहीं है। तुम चुप हो जाओ ज़ेबुलन, हमें जल्द से जल्द कुछ तय करना होगा। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, ऐसा बुरा काम मत करो। जो भी हो वो हमारा खून है, हमारा भाई है, और उसको कत्ल करने से अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल होगा। वो ये देखने वाला है कि हम भेड़ों का क्या करते हैं, और वो हमारी शिकायत कर देगा। उसके कत्ल की ये कोई वजह ना हुई। मेरी बात सुनो रूबेन, तुम हमारे बाप याकूब के पहलौठे हो। हम सब लोग ये चाहते हैं कि बाप के चहीते को रास्ते से हटा दें इससे पहले कि वो हमारा हक छीन ले। ये इसलिए भी एक बेहतरीन मौका है इस बात का बदला लेने का कि हमारे बाप ने तुम्हारी माँ लिया से सालिया साल बेरुखी बरती। मेरी माँ के बारे में अपने गंदे मुंह से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं तुम्हें पीस कर रख दूंगा। उसे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, छोड़ो मुझे। रुक जाओ, आते चुप रहो यहूदा, तुम बिलहाक के बारे में मुंह बंद रखो, वरना यूसुफ से ज्यादा खून जमीन पर नजर आएगा। बराहे करम, मैं भी यूसुफ को उनसे ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इन्हें उसका कत्ल नहीं करने दूंगा। मेरी मदद करो, अपना गुस्सा ठंडा रखो। उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे मिलेगी, लेकिन मैं उससे कत्ल नहीं करने दूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं मेरे भाइयों, मैं इस मामले को निपटाता हूं। डैन, यहूदा, डैन, अशर, उस लड़के के साथ रूबेन को निपटने दो जो अपने आप को बादशाह जाहिर करता है। यकीनन एक बादशाह। जैसा कि मुझे शक था, मैं जानता था कि तुम सच नहीं बोल रहे थे। तुम अपने वालिद के मेंढे चुराते रहे हो। मैंने शहर के कुछ खरीदारों से भी पूछताछ की है। तुम लोग शहर की तवाइफों पर मालो दौलत खर्च करते थे। ये सिर्फ एक ख्वाब है यूसुफ, वैसा ही जैसा तुम देखते रहे हो। हम लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। क्या मैंने गैर कानूनी कहा? नहीं, बल्कि बेईमानी कहा। अच्छा चलो इस पूरे मामले को हम सुलझा लें। ये सब लीपापोती छोड़ो रूबेन, इसका घमंड मुझे बिल्कुल बेजार कर देता है। और मुझे भी। चलो हम उसकी कुर्बानी दे दें। यूसुफ के अल्लाह के लिए, यूसुफ की कुर्बानी। चुप रहो, खामोश रहो। चलो उसको उस चट्टान के मुकाबले ले जाएं, उस पर पत्थर बरसाएं और देखें कि कौन ज्यादा देर तक मार सकता है। तुम्हारे रवैये की वजह हर शख्स तुमसे नफरत करता है, सिर्फ हमारे अब्बू को छोड़कर, क्योंकि तुम उनके चहीते हो। जो भी हमारा साथ नहीं देगा, हम समझेंगे कि वो हमारे मुकाबले पर है। अब अपने आप को ताकतवर समझते हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो, बस करो। वहाँ कुछ दूर पर एक सूखा कुआं है, फिलहाल उसे कुएं में डाल देते हैं, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। तुमने बहुत सही सोचा है रूबेन। वो अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले कुछ अर्क रेस तो हो जाए। तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो?
यूसुफ ले चलो इसे। छीन लो इसकी कबा को, निकाल लो ये कबा। निकाल दो। के इस चहीते बेटे की चलो ले चलो इसे। निकाल लो। जब तुम कुएं की गहरी तह में हो ना तो कोई दूसरा ख्वाब देखना। उस ख्वाब देखने वाले का वो पहला डरावना ख्वाब होगा। भाइयों, भाइयों सुनो। इब्राहिम व इसहाक व याकूब के खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ और तुझसे रहम करम की दरख्वास्त करता हूँ। चलो चल के कुछ खा लेते हैं। मैं गांव जाकर कुछ शराब खरीद कर ले आता हूँ। आज मुझे खाने के साथ शराब की जरूरत होगी। और अपने साथ जैतून लेकर आना। थोड़ी सी शराब काफी होगी। जैतून बेहतर होगा। थोड़ी सी शराब काफी होगी। यहूदा, यूसुफ तुम्हारी निगहबानी में है। फिक्र ना करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं जरा यूसुफ की खबा पहन कर देखता हूँ। ला मुझे दो। देखो नया बादशाह। बहुत ही उम्दा। बहुत ही उम्दा। चूंकि रूबेन यहाँ नहीं है इसलिए हम थोड़ा लुत्फ उठा सकते हैं। डैन, रूबेन के आने तक यूसुफ को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम्हें इसका जिम्मेदार किसने बनाया? मैं कहता हूँ इस ख्वाबज़दा शख्स को कुएं से बाहर निकालो इसी वक्त। रूबीन ये नहीं करने वाला। मुझे पता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझ में है। मैं कहता हूँ मार डालो उसे। हम उसे मार देंगे। मैं साथ हूँ। नहीं, मुझे इस बात से इत्तेफाक नहीं। डैन, ये बुराई का सर चश्मा है, उसमें अपने हाथ मत धो। छोड़ दो मुझे। इस्माइली, देखो वहाँ कुछ ताजिर हैं। क्या कह रहे हो तुम? मेहदी दावर, यूसुफ को कत्ल करके हमें क्या फायदा मिलेगा? क्यों ना हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दें? और उसके बाद हम शहर की तवाइफों का लुत्फ लेंगे। हमारे हाथों पर उसके खून का कोई धब्बा नहीं होगा। सुनिए जनाब, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? मिस्र। आइए, हम आपसे कुछ कारोबार करना चाहते हैं। हमें मेंढों या बकरियों की हाजत नहीं। हमारे पास उनसे बेहतर कुछ चीज है। आइए देखिए देखिए। रूबेन, क्या तुम हम सबके लिए भरपूर शराब ले आए हो? मैं शराब और जैतून दोनों लाया हूँ। यहाँ रख दो, चलो खाते हैं। मैं यूसुफ के लिए कुछ खाना कुएं पर ले जाता हूँ। अरे यारो, यूसुफ को खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अल्लाह के वसी तरीन रास्ते पर गामजन है। ये रहा उसकी फरोख्त के एवज में तुम्हारा हिस्सा। क्या तुमने उसे बेच दिया? उसे मार डालने से ये बेहतर था। चांदी का ये सिक्का कम से कम 2 साल की मजदूरी भर है। लाओ मुझे दो ये पैसे, मैं उसे वापस खरीद लूंगा। कोई मुसीबत खड़ी मत करो रूबेन। देखो, खून का कोई धब्बा नहीं है। मैं उसे कहां छिपा सकता हूं? तुम सब बेवकूफों की जमात हो।
बंदों का, आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो